नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम बैक टू द एमआरस चैनल। आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज मैथ्स के, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस। और आज हमारा लेक्चर है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। ओके, एनसीईआरटी बुक सबके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, A kite is flying at a height of 60 मीटर from the level ground। देखो लास्ट जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें भी ग्राउंड था कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इसमें भी ग्राउंड है। अब हर एक चीज़ जो देखी जाएगी वो ग्राउंड से ही देखी जाएगी। तो जैसा जैसा बोला जा रहा है वैसे वैसे हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। इसमें बोला है अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। मान लो कि यहाँ पर क्या है, काइट है, ये हमारी काइट है और इसमें बोला है कि ये ग्राउंड लेवल से 60 मीटर ऊपर क्या कर रही है, उड़ रही है। तो काइट को मान लेते हैं ए और यहाँ पर मान लेते हैं बी। ये क्या है, ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट हो सकता है। फ्रॉम द लेवल ग्राउंड अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब वो धागा होता है ना, जैसे मंजा कहते हैं हम। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब है कि ये क्या है, अटैच है किससे, मंजे से। तो ऐसे करके मान लो ये अटैच हो गई। और ये कहाँ से अटैच हो रहा है, सीधे ग्राउंड लेवल से। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी। अब तुम मुझे बताओ कि इसमें स्ट्रिंग क्या है और काइट की हाइट क्या है। देखो पहले लिख लेते हैं, ए सी इज स्ट्रिंग और जो हमारा सी बी है वो क्या है, हमारा ग्राउंड। सी बी क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्राउंड को। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर बोला है इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। मतलब क्या है, ये जो स्ट्रिंग है ये हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल कह लो तो ग्राउंड के साथ, अगर हॉरिजॉन्टल हो ग्राउंड हो तो ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन इट। स्लैक मीन्स, स्लैक या फिर स्टैक, इसका मतलब है कि उसमें कोई भी ढील टाइप नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा भी क्या हो जाए, वो ढीला सा हो जाए, बिल्कुल वैसा नहीं, एकदम टाइट होना चाहिए। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता करनी है हमें, मतलब ये जो हमारी AC है इसकी लेंथ पता करनी है, तो इसलिए हम इसको L मान लेते हैं। अब तुम देखो ये हमारा क्या हो जाएगा P, और ये पता है कैसे, क्योंकि थीटा के सामने वाला साइड है ये, इसलिए क्या रहता है हमेशा P, और ये है H हाइपोटेन्यूज। तो तुम मुझे बताओगे कि P अपॉन H किस में यूज होता है या फिर H अपॉन P किस में यूज होता है। वो ऑब्वियसली होता है मेरे साइन 30 या फिर साइन के एंगल में। अब इसलिए पहले लिखेंगे हम ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC साइन 60 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, AB अपॉन में AC, और AB का है हमारा 60 डिग्री 60, और AC कितना है मेरा L। साइन 60 का जो वैल्यू होती है वो होती है √3 अपॉन में 2, 60 अपॉन में L। यहाँ से क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई, तो L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 60 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3। अब देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था कि √3 कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, इसलिए हम इसका कर देंगे रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये 120 √3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, √3 मल्टीप्लाई √3 3 से ये कैंसिल आउट 40 √3। अब देखो जरा दोबारा √3 आ गया, इसका मतलब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है 1.732 से, फिर यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर इजीली तुम लोगों का आ जाएगा। बस इस वीडियो में भी हमें सिर्फ L निकालना था, क्या मतलब स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 40 √3 मीटर। इतनी लेंथ लेने के बाद हमारी जो काइट है वो 60 मीटर की हाइट तक ही पहुंच पाई है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था। थैंक यू।